अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। ये वो सरजमी है जहां ईमान, इत्तेहाद और नज्म के साये में एक ख्वाब हकीकत बना। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क की बुनियादों में सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि एक जबान की मोहब्बत भी शामिल है। जी हाँ, वो जबान उर्दू, वो जबान जिसने दिलों को जोड़ा, फासले मिटाए और एक कौम को एक आवाज में बोलना सिखाया। उर्दू की कहानी सदियों पुरानी है। ये महज एक जबान नहीं बल्कि तहजीब, मोहब्बत और इत्तेहाद का इस्तिआरा है। उर्दू का जन्म बरे सगीर में उस वक्त हुआ जब मुख्तलिफ कौमों, सकाफतों और जबानों के लोग आपस में मिलने लगे। ये जबान फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, पंजाबी और मकामी बोलियों के मिलाप से वजूद में आई। इब्तिदा में इसे लश्करी जबान कहा जाता था क्योंकि ये मुख्तलिफ कौमों के दरमियान राब्ते का जरिया थी। रफ्ता रफ्ता यही जबान इल्म, अदब, शायरी और सकाफत की जबान बन गई। मुगलिया दौर में उर्दू ने वो उरूज पाया कि गालिब, मीर, इकबाल, दाग और जोश जैसे शायरों ने इसे इजहार एहसासात का हसीन वसीला बनाया। ये जबान दिल से निकलकर दिल में उतरने वाली जबान थी। यही वजह है कि बरे सगीर के हर कोने में उर्दू बोलने, पढ़ने और समझने वाले मौजूद थे। पाकिस्तान और उर्दू। अब आते हैं पाकिस्तान की बात पर। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो इसके बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ अल्फाज में फरमाया, पाकिस्तान की कौमी जबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी और कोई जबान इसकी जगह नहीं ले सकती। क्योंकि कायद-ए-आज़म जानते थे कि कौमें जबान से जुड़ी होती हैं। जबान सिर्फ बोलने का जरिया नहीं बल्कि कौम की पहचान होती है। इसलिए उर्दू को कौमी जबान करार दिया गया ताकि मुल्क के मुख्तलिफ सूबों पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। उर्दू ने पाकिस्तान के कयाम के बाद कौम को एक लिसानी रिश्ता दिया। ये वो जबान है जिसने मुख्तलिफ इलाकों, सकाफतों और लहजों को एक मुत्तहिद आवाज में बदल दिया। जब हम कौमी तराना पढ़ते हैं, कौमी नगमा गाते हैं या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो दिल एक जबान में बोलता है, उर्दू। उर्दू की अहमियत। नाजरीन, उर्दू की खूबसूरती यह है कि यह मोहब्बत की, तहजीब की और शाइस्तगी की जबान है। इसमें एक ऐसा अंदाज है जो दिल को छू जाता है। यह जबान हमें अदब, शेर, तहकीक और तारीख से जोड़ती है। दुनिया के बड़े मुफक्किरीन, शोरा और अदबा ने उर्दू को वो मकाम दिया जो किसी और जबान को नसीब न हुआ। अल्लामा इकबाल ने उर्दू में जो ख्वाब देखा वही ख्वाब पाकिस्तान की बुनियाद बना। फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, परवीन शाकिर, सब ने उर्दू के जरिए कौम को शऊर दिया, जज्बा दिया और एक मकसद दिया। उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह है। ये हमारे स्कूलों में, हमारी किताबों में, हमारी अदालतों, पार्लियामेंट और मीडिया तक मौजूद है। ये वो जबान है जो बच्चे के लबों से अम्मी के अल्फाज की सूरत में निकलती है और बुजुर्ग की दुआ में अल्लाह तुम्हें खुश रखे बनकर गूंजती है। लेकिन नाजरीन, सच ये है कि उर्दू को आज बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अंग्रेजी जबान ने तालीम, दफ्तरी उमूर और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी जगह मजबूत कर ली है। हमारे बहुत से नौजवान उर्दू को कम अहम समझते हैं। ये सोच खतरनाक है क्योंकि जब कोई कौम अपनी जबान से दूर हो जाती है तो वो अपनी पहचान खो देती है। दूसरा बड़ा मसला यह है कि तालीमी इदारों में उर्दू को सानवी हैसियत दे दी गई है। ज्यादातर सरकारी व निजी स्कूल अंग्रेजी जरिए तालीम अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपनी कौमी जबान में सोचने और लिखने की सलाहियत खो रहे हैं। इसके बावजूद उर्दू आज भी जिंदा है, शायरी में, मीडिया में और अवाम के दिलों में। हमें जरूरत है कि हम इस जबान को फख्र और मोहब्बत के साथ अपनाएं, क्योंकि कौम की तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि अपनी जबान, अपनी सकाफत और अपनी तारीख से जुड़े रहने में है। उर्दू वो जबान है जो हमें पाकिस्तानी बनाती है। जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, जब हम अल्लाह हाफिज कहते हैं तो हम ऐसी जबान बोल रहे होते हैं जिसमें इस्लामी तहजीब, मशरकी इक़दार और इंसानी एहतराम की झलक मौजूद है। यही उर्दू की ताकत है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक तहजीबी विरसा है। दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं वो अपनी जबान से पहचाने जाते हैं। चाहे लंदन हो या दुबई,
न्यू यॉर्क हो या टोरंटो, जब कोई शख्स उर्दू बोलता है तो उसके लहजे में पाकिस्तान की खुशबू महसूस होती है। नाजरीन, ज़बानें सिर्फ बोली नहीं जाती, जिंदा रखी जाती हैं। उर्दू को जिंदा रखने के लिए हमें खुद कोशिश करनी होगी। अपने घरों में, स्कूलों में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर उर्दू को अपनाना होगा। अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना होगा कि अपनी ज़बान पर फ़ख्र करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि इज़्ज़त और पहचान की अलामत है। याद रखें, अगर हम अपनी ज़बान भूल जाएंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे, लेकिन अगर हम उर्दू को जिंदा रखेंगे तो पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं, ये पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तान की रूह है, पाकिस्तान की पहचान है। उर्दू हमारी पहचान, हमारी शान, हमारी ज़बान।